जिस विश्वास पर पूरा घर खड़ा था, उसी भरोसे को तोड़ने की साजिश अब अपने चरम पर है। और वो साजिश रची है ठाकुर जी ने, जो अब किसी भी कीमत पर अहाना को उस घर से बेइज्जत करके निकालने का प्रण ले चुकी है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक घटना नहीं, वो एक तूफान है जो परिवार की नींव हिला देगा। अहाना के हाथों से सजी वह पूजा, जिसमें उसने मां दुर्गा के चरणों में अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था उड़ेल दी थी, अब उसी पूजा को ठुकराने, उसे कलंकित करने के लिए ठाकुर जी ने एक ऐसा खेल रचा है, जिसके बाद सच और झूठ में फर्क करना भी नामुमकिन हो जाएगा। घर में दीप प्रज्वलित हैं, शंख ध्वनि गूंज रही है, बहुएं लाल चुनर ओढ़े आरती की थाली लेकर मां के चरणों में झुक रही हैं, पर ठाकुर जी की आंखों में भक्ति का नहीं, जलते हुए प्रतिशोध का धुआं उठ रहा है। वह हर मुस्कान को मिटाने पर आमादा है, क्योंकि अहाना अब उनकी पकड़ से निकल चुकी है, और दुर्गा देवी का प्यार, वो सम्मान, वो विश्वास, जो कभी ठाकुर जी के लिए था, अब अहाना की ओर मुड़ चुका है। यही आग है जिसने ठाकुर जी को भीतर से राख कर दिया है, और उसी राख में से उठी है एक भयावह साजिश। अहाना ने मां दुर्गा की पूजा के लिए घर को फूलों और आस्था से सजा दिया, अपने हाथों से प्रसाद तैयार किया, बहनों संग बैठकर हर विधि निभाई, पर ठाकुर जी के मन में सिर्फ एक सवाल था, इतने साधन कहाँ से आए? आखिर किसने दिया इन सब का प्रबंध? उनके मन में शक नहीं, जलन है, क्योंकि जिस दिन बहुओं ने अपनी सास दुर्गा देवी को ही मां दुर्गा मानकर पहले उनकी आरती उतारी, उस दिन ठाकुर जी समझ गईं, उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है। यह घर अब उनके इशारों पर नहीं चलेगा, बल्कि उस छोटी बहू के सम्मान पर टिकेगा, जिसे वो कभी इंसान नहीं, एक मोहरा समझती थी। ठाकुर जी ने ठान लिया, अहाना को गिराना है, उसके चरित्र पर घाव करना है, ताकि उसका हर कदम धूल में मिल जाए। इसलिए उन्होंने साधा पूजा का दिन, जब पूरा घर खुशियों में डूबा होगा और किसी को शक भी नहीं होगा, उन्होंने पहले ही एक भाड़े के आदमी को तैयार किया, उसे आदेश दिया, आज अहाना को देवी नहीं, दागदार बनाकर दिखाना है। रात ढलते ही वह गुंडा आया, हाथ में बेहोशी मिला शरबत लिए, मुस्कान में विष घोलकर, और अहाना को पकड़ने चला गया। उसे नहीं पता था कि